चलिए आज मैं आप सभी को एक मैथ सिद्ध करने जा रहा हूँ। बोर्ड पर देखिए आप, लिखा है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या। तो चलिए, अगर √2 को हम लोग अच्छी तरह से सिद्ध करना सीख जाते हैं तो √3, √5, √7, √11 आदि अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना सीख जाते हैं। तो चलिए पहले इसे सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम इस संख्या को मानते हैं उल्टा, जैसे कि माना कि √2 एक हमको अपरिमेय सिद्ध करना है, लेकिन मानेंगे इसका उल्टा। माना कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो और Q दो ऐसे अभाज्य संख्याएं हैं कि P/Q लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है जहां Q ≠ 0। दोनों तरफ वर्ग करने पर, कहने का मतलब √2 को सबसे पहले हम एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहां P और Q असभाज्य संख्याएं होती है, अर्थात इन दोनों का आसार गुणनखंड केवल एक होता है, अर्थात ये दोनों संख्या किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं होती है। अब हम इन दोनों का वर्ग कर रहे हैं, तो इसका वर्ग करेंगे तो √2 का वर्ग हो गया और इसका हो गया P/Q। चलिए वर्ग करेंगे तो ये रूट हमारा हट जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ हमारा P²/Q²। ये Q को इसमें गुना कर देंगे तो 2Q² बराबर P² और नंबर 1। चलिए, तो यहाँ देखते हैं कि इक्वल का चिन्ह है, यानी बराबर का चिन्ह। तो बराबर रहने पर ये 2 जो है इसको पूरी तरह से डिवाइड करता है। तो लिखेंगे कि यहाँ 2 P² को विभाजित करता है। इसलिए क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर में प्रमेय 1.3 है, जिसमें बताया गया है कि यदि कोई भी संख्या यदि किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करता है तो वह संख्या बिना
स्क्वायर के भी उस संख्या को विभाजित करेगा, यानी यदि 2p स्क्वायर को विभाजित करता है इसलिए 2p को भी विभाजित करता है। इसलिए p बराबर 2r मान लें, यानी p 2 कटेगा तो 2 का किसी न किसी संख्या से गुणा होगा, तभी न जाकर p कटेगा। तो मान लीजिए 2 p को r बार में काट रहा है, यानी p का मान 2r के बराबर मान लेते हैं। तो अब समीकरण 1 से आप चलिए यहाँ समीकरण 1 से जब हम चलते हैं तो यहाँ 2q स्क्वायर बराबर में जहाँ p है वहाँ हम तो 2r मान लीजिए और उसका स्क्वायर करना। अब 2q स्क्वायर ये हो गया 4r स्क्वायर। अब 2 से 4 क्रॉस होगा, 2 हो जाएगा, यानी q स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर। ये हमारा नंबर। अब यहाँ हम देखते हैं कि 2r स्क्वायर के बराबर इधर q स्क्वायर है, इसलिए यहाँ 2 जो है q स्क्वायर को विभाजित करता है। इसलिए 2q को भी विभाजित करता है। जिस प्रकार यहाँ 2p को विभाजित कर रहा है, ठीक उसी प्रकार 2 यहाँ q को विभाजित कर रहा है। इस प्रकार p और q का एक सार गुणनखंड दो प्राप्त होता है। जब हम यहाँ देखते हैं तो 2p को काट रहा है, यहाँ 2q को काट रहा है, इसलिए दोनों p और q 2 से विभाजित हो जाता है, अर्थात p और q का एक साथ गुणनखंड 2 प्राप्त होता है। जबकि p q को सह आभाज्य संख्या माना गया है। सह आभाज्य संख्या माना गया है। इससे हमारी मानी गई बात का विरोधाभास होता है, यानी विरोध कर रहा है, हमारी मानी गई बात को भास होता है। जो p और q का जो सार्वगुणनखंड एक 2 मिल रहा है, इससे हमारी मानी गई बात का विरोध हो रहा है, क्योंकि हम p और q को स्व-अभाज्य माने और स्व-अभाज्य संख्या किसी
अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, केवल दोनों का सार्वगुणनफल केवल एक ही होता है और कोई अन्य संख्या नहीं होती, जबकि यहाँ एक अन्य संख्या 2 प्राप्त होता है। अतः p और q सहवाची संख्याएं नहीं, हमारी मानी गई बात गलत है। तो इससे हमारी मानी गई बात का विरोधाभास होता है, इसलिए जो रूट 2 है हम क्या माने, परिमेय संख्या, और इस बात का विरोध हो रहा है, तो जो संख्या परिमेय नहीं होगी ये बात गलत हो गया, तो दूसरी नाम उसकी अपरिमेय होती है। तो इसलिए रूट 2 अपरिमेय संख्या है। हमारा रूट इस प्रकार हम रूट 3 सिद्ध कर सकते हैं, रूट 5 सिद्ध कर सकते हैं, रूट 7 सिद्ध कर सकते हैं, रूट 11 सिद्ध कर सकते हैं। यदि आप रूट 2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर देते हैं तो रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11 इन सभी संख्याओं को अपरिमेय आप सिद्ध करने में पूरी तरह से सहमत हैं। यदि आपको यह अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए।